बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में अपने बच्चों की फरमाइश पे चिकन शवारमा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस करने से आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने में मिलेगी। तो ये शवारमा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये हैं। सबसे पहले एक बॉल लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने दही डाला है और ये मेरे स्पाइसेस हैं। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून धनिया और 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून नमक और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा खाएं। और ये है लेमन जूस 1 टेबलस्पून। तो ये गोश्त है, ये लिया है मैंने गोश्त इस तरह और इसको ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। ये है थाई का गोश्त, आप चाहें तो जो भी ले लें, हड्डी के बगैर लेना है, हड्डी वाला ना हो। तो अब ये सारे मसाले मिक्स करेंगे और उसमें हम अपना ये गोश्त जो है इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसलिए मैरिनेट करना है ताकि इसमें ये सारे गरम जो भी हमने मसाले डाले हैं इनका जायका आ जाए, अच्छी तरह से ये फ्लेवरफुल बन जाए और टेस्टी हो जाए। इसको टेस्टी करने के लिए हम इसको आधा घंटा स्टे देंगे। तो देखिए जी, ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको कवर करेंगे और आधा घंटा इसको स्टे दे देंगे। आधे घंटे के बाद इसको पकाएंगे। तो ये हो गया, इसको कवर करके साइड पे रखते हैं। तो इतनी देर में हम अपनी सब्ज़ियां तैयार कर लेते हैं जो हमने डालनी है। उसके लिए ये ली है मैंने बंद गोभी और इसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और ये एक गाजर ली है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी प्याज है। ये जो शवारमे में उन्होंने लगाई होती है ना सब्ज़ियाँ, चिकन और सॉस और सब्ज़ियाँ, ये सब हम बनाएंगे। और ये है खीरा, इसको छिलके के साथ ही काटें क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है और जायका भी अच्छा आता है। ये है 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये मिला के सारी सब्ज़ियाँ इसको भी हम रख देंगे, इसको भी मैरिनेट कर देंगे ताकि इसका भी जायका अच्छा हो जाए, खट्टा मीठा सा। वैसे तो सब्ज़ियाँ होती हैं ना फीकी फीकी, तो इसको भी ऐसे मैरिनेशन कर देंगे इसकी भी। चले जी, ये भी हो गया, इसको भी साइड पे रख देते हैं। और इसके बाद ही हम अपना सॉस तैयार करेंगे जो उसके शवारमे के ऊपर लगाते हैं। तो एक प्याली ली है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज़, ये डाल दिया। और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें केचप। और ये सॉस तैयार करेंगे शवारमे के ऊपर फर्स्ट में लगाने के लिए। और ये है 1 टेबलस्पून लेमन जूस और ये सब्ज़ चटनी है, ये भी शवारमे पे लगानी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, जायके के मुताबिक जितनी आप चाहते हैं, कम ज़्यादा इतनी डालें। और इसमें डालेंगे नमक भी जायके के मुताबिक डालेंगे और इसको अच्छा सा मिला के रख देंगे। ये जी हमारा सॉस तैयार हो गया है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसमें आप ज़्यादा नमक मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकते। बाज़ार से भी हम कभी कभार मंगाते हैं तो वो बच्चे बेचारे नहीं खा सकते कि इसमें बहुत मिर्ची है। चाहे उनको कहीं भी स्पाइसी ना हो फिर भी वो स्पाइसी ही होता है। तो इसलिए मैंने कहा अब आइंदा से हम घर में बना के खाया करेंगे, हमने बाज़ार से लेने नहीं है। तो ये मेरा सॉस तैयार हो गया है जी, इसको भी रख देते हैं। और ये है सब्ज़ चटनी, ये हमने कैसे बनाई, इसमें हमने डाला है धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च और इसमें 1 लेमन का जूस और थोड़ा सा नमक और छोटा सा टुकड़ा इतना सा अदरक का डाल के इसको अच्छा सा ग्राइंड करके चटनी बना लें। ये बहुत मज़े की बनती है। शवारमे के पे लगा के खाएं, पुलाव पे डाल के खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। बना के कभी देखना आप लोग। तो चलिए जी, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम अपना चिकन फ्राई करेंगे। यहाँ पे पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना।
अब जो हमने अपना गोश्त रखा था मैरिनेट करके वो भी जी मैरिनेशन हो गया है, आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको इसमें पकाएंगे। तो ये इसको 10-12 मिनट पकाना है, 10-12-15 मिनट, इतनी देर जितनी में ये गल जाए, अच्छा सा पक जाए। गलाना मकसद है इसको, चाहे 10 मिनट में गल जाए चाहे 12 में गल जाए। तो 10-12 मिनट के बाद देखना ये पक चुकेगा। तो ये जी 12 मिनट हो गए हैं। 12 मिनट में ये बहुत अच्छा सा पक गया है। ये बिल्कुल ऐसे पका है जैसे जी चिकन टिक्का बनता है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको बारीक बारीक काट लेंगे जैसा शवारमे के लिए काटते हैं। तो वो लोग तो तवे के ऊपर ही बनाते हैं और उसके ऊपर ही वो काट लेते हैं, क्योंकि वो तो कमर्शियल बना रहे थे ना। हमने बनाना है घर में अपने तरीके से, इजीली, जैसे आसान हो। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, ये देखें, और इसको छुरी की मदद से हम छोटा छोटा काट लेंगे, जैसे उन्होंने छोटा छोटा डाला होता है ना शवारमे वालों ने, इस तरह ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बारीक बारीक हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखें, और जितना मर्ज़ी मोटा रखना चाहें, जितना बारीक करना चाहें उतना हो सकता है आसानी से। तो ये बारीक हो गया, छोटा छोटा हो गया। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा पैन में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे, ताकि ऊपर ऊपर से तो ये पका हुआ है ना, अंदर से भी थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए सारा। अब ये जो वाइट वाइट है ये भी गोल्डन हो जाएगा पक के। इसको हम 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि इसका जायका और भी अच्छा हो जाए, और अच्छा करने के लिए। चले जी, ये अब पकने वाला है। इसको हम निकालेंगे प्लेट में और फिर हम अपना प्यारा सा शवारमा बनाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें तसल्ली होती है कि हमारा काम किसी को पसंद है, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं। तो ये हो चुका है। अब ये लिए मैंने बीटा ब्रेड, इसको बोलते हैं बीटा ब्रेड। ये बाज़ार से मिल जाता है आसानी से और ये घर पे भी बनाना मुश्किल नहीं है। बहुत जल्द इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल बाज़ार से मंगवाए हैं। तो ये होते हैं इस तरह वाइट वाइट। इसको हम पहले तवे पे पकाएंगे, क्योंकि ये होता है हाफ़ कुक। इसको पूरा कुक करेंगे पकाने, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। ये तवा लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और इसके ऊपर उसको रख के पकाएंगे। इतना सा पकाना है कि वो दोनों तरफ से रेड हो जाए, उसको रेड रेड करना है, उस पर कलर आ जाए। बिल्कुल वाइट है ना, ये देखिए बिल्कुल वाइट है। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि जिसमें कलर आ जाएगा। तो ये सारे पकाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। ये देखें पक गए हैं, देखें इस तरह इसके ऊपर कलर आ जाए। देखें कितना प्यारा कलर आ गया ना, दोनों तरफ से ऊपर रेड रेड। तो अब हम अपना शवारमा बनाते हैं। तो यहाँ जी हम इसी पे कटर बोर्ड पे रखेंगे अपना बटर पेपर और इसके ऊपर फैलाएंगे हम अपना शवारमा और इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले अपना वाइट सॉस जो हमने तैयार किया था। अपने जायके के मुताबिक जितना सॉस आपको अच्छा लगता है इतना डालें। ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा, कम खाना चाहते हैं तो कम लगा लें। घर में बनाने के यही तो मज़े हैं, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जितना चाहे कम बनाएं, ज़्यादा लगाएं, कम मिर्चें डालें, ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो तेज़ कर लें मिर्चें। तो इसको दरमियान दरमियान में लगाएंगे, किनारों तक नहीं जाना, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो चला जाएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल जो हमने काट के मैरिनेट करके रखी थी, वो ये होगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये चिकन जो हमने पकाया था छोटा छोटा करके। अब ये अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें, ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, थोड़ा चाहते हैं तो थोड़ा डालें। अब इसके ऊपर ये सब्ज़ चटनी डालेंगे, ये बहुत मज़े के फ्लेवर कर देती है, बहुत मज़े का, खट्टा खट्टा, मीठा, खट्टा, फिक्का। चलिए जी हो गया। अब हम इसको करने लगे हैं फोल्ड, जो होता नहीं है घर में,
بس ایک طرف سے پکڑیں گے ایسے اور دوسری طرف سے پکڑ کے یوں اس کے دونوں کنارے ملائیں گے اور پھر پکڑیں گے یہاں سے بٹر پیپر اور اس کو اٹھا کے اس طرح سے کر دیں گے فولڈ۔ یہ دیکھیں جی شاورما میرا ریڈی ہو چکا ہے۔ ایسے پھر ادھر سے بھی اس کو فولڈ کر دیں گے اور یہاں دوسری طرف سے بھی اس کو فولڈ کر دیں گے۔ چلیے جی یہ دیکھیں فرسٹ والا بن گیا، اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے۔ تو یہ جی لاسٹ والا بھی ہو گیا، یہ دیکھ۔ تو یہ جی بنا لیے ہم نے 4 شاورمے، بہت ہی اچھے بنے ہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آپ لوگ بھی ضرور بنانا اس کو۔ ابھی میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے یہ کیسا لگ رہا ہے، باہر سے تو یہ فولڈ ہو گیا، اب نظر تو نہیں آ رہا کہ اندر کیسا فلیور آیا ہے اس کے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، فلیور فل، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، لیمن کی، سرکے کی، کیچپ کی، مایونیز کی، چکن جو ڈالا تھا فرائی کر کے اس کی۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، آپ لوگ بھی اس کو ضرور اپلائی کریں، بنائیں گھروں میں، خود کھائیں، بچوں کو بنا کے دیں، مہمانوں کے لیے بنائیں، مزے کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو مجھے پیارا سا کمنٹ کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ہمیں ایک محبت ہوتی ہے کہ شاید ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے نا کہ کسی کو پسند بھی ہے یا نہیں۔ تو امید کرتی ہوں سب کو اچھا لگے گا، پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔